जय श्री राम, जय बाबा बिरबला की, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो काल भैरव महाराज की, जय माता खरवात काली, जय हो कलकत्ते काली की, जय हो गुरुदेव उस्ताद जी की महाराज की। हरे गुरुदेव जी का आशीर्वाद और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे। आप लोगों का स्वागत है अपने भक्ति की शक्ति ऑफिशियल चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी, इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे, बहुत सारे, इधर की बात उधर की बात, आलतू फालतू, जानतू जलालतू, हवा को आने देते, मतलब ऐसे फालतू वाली। तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं भी रख दूँ। जब सभी अपनी अपनी बातें रख रहे तो मैं कहाँ पीछे हट सकता हूँ, मैं भी कुछ दो बातें अपनी रख सकता हूँ। वही बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, और जो जो लोग कर्ण पिशाचनी के पीछे पड़े हैं उस तक वीडियो को पहुंचाना पड़ेगा। और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। आइए बताते हैं आपको कर्ण पिशाचनी के बारे में क्या मैटर है। ये सभी लोग इसके पीछे पागल है। आजकल हर कोई कर्ण पिशाचनी, पिशाचनी, काली परी, लाल परी, है ना, अप्सरा, इन सब चीज़ों के ऊपर बातें कर रहा है। आजकल हॉन्टेड वीडियो वाले भी कर्ण पिशाचनी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। चारों तरफ धुआं लगा लेंगे, मटकी लगा देंगे और बैठ जाएंगे अगरबत्ती जला के, लालटेन जला के। तो वो मजाक बना के रखा हुआ उस चीज़ का उन्होंने, और आज जिस दिन हकीकत पड़ गई तो भाई साहब बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, शास्त्र और शस्त्र से मजाक नहीं। जब उसका अर्थ नहीं पता तो उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शास्त्र अगर गलत पढ़ लोगे तो ज़िंदगी नर्क में चली जाएगी, और हथियार गलत चला लिया तो खुद की गर्दन कट जाएगी। तो कर्ण पिशाचनी के ऊपर आजकल लोग बहुत इम्प्रेस हैं। जैसे हमारे बाबा हैं गुरुदेव बागेश्वर धाम जी, उनकी एक अलग सिद्धि है, और गुरुदेव हैं पंडुकर धाम जी, उनकी भी एक अलग सिद्धि है। उन्होंने अपनी मेहनत से जो करा है, मेहनत से सीखा, और उनकी सिद्धि है, उनको आशीर्वाद है। और आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या चर्चा चल रही है कि जैसे सभी लोग सोचते हैं कि जैसे बागेश्वर बाबा किसी का भी मन में पर्चा बना देते हैं, ऐसा हमें भी मिल जाए, कोई कान में हमें शक्ति बता के जाए, है ना, और भी दूसरे देवता है उनकी शक्ति हमें ऐसे मिल जाए कि कान में बता के जाए। तो उस चीज़ को लोगों ने कहाँ जोड़ दिया, वहाँ बालाजी की सिद्धि है। और उन लोगों ने कहाँ जोड़ा है कि ये कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है जो कान में बता के जाती है। और उसके लिए यूट्यूब पे एक से एक साधना, 1 मिनट में सिद्ध, 100% सिद्ध होगी, गारंटी मेरी। नहीं तो 1 लाख रुपए नाम दूंगा। 1 घंटे में सिद्धि, 1 दिन में सिद्धि, हराना फलाना, है ना। और लोग उस वीडियो के थंबनेल को देखते हैं, देखकर आगे बढ़ते हैं, और वो जो भी ऊट पटांग मंत्र दिए जाते हैं वो साधना करनी शुरू कर देते हैं। अब साधना करने तो लग गए, उनको पता नहीं है कि ये साधना का जो मंत्र दिया ये सही है या गलत है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब वो कह देते हैं रात के 1 बजे चले जाओ शमशान घाट में, कीकड़ के पेड़ के नीचे दिया जलाना, कच्चे दूध को चढ़ाना, और सेंट लेकर जाना, एक सेंट अपने ऊपर लगा लेना, और 4-5 मिठाई ले जाना, वहाँ पे चारों तरफ लगा देना, और बीच में तुम बैठ जाना, आँख खोल के देखना नहीं, ऐसे करना नहीं, वैसे करना नहीं, पिशाचनी आएगी, वचन मांग लेना। इतना आसान थोड़ी है। अब चलो वो बंदे यूट्यूब पर वीडियो देख के चले भी जाते हैं, ये सोच कर के मैं पिशाचनी की साधना कर लूँगा। धोखे में डाल रहे हैं ना एक तरह से यूट्यूब पर लोग, गलत गलत साधनाएँ दे देते हैं। अब वो आदमी सारी सामग्री लेकर क्रिया करने चला गया, और जाकर वहाँ वो बैठता है। कर्ण पिशाचनी तो आई नहीं, शमशान से मरघट की काली उठकर आ गई। और मरघट की काली उठकर आई तो देखा बंदे ने, आँख खोल के वो डर गया, और डर गया तो वो मर गया। डर गया तो उठ के भागा, और जब भाग गया तो काल का उसके पीछे 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 चल गया।
तो गलत सिद्धि का नतीजा है आपके पीछे भूत प्रेत, मरगट की काली, मरगट का प्रेत, मरगट से पिशाच आपके पीछे चलाएगा। तो ऐसी किसी भी कर्ण पिशाचिनी की जो साधनाएं बताते हैं इन पर भरोसा नहीं करो। आप अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। आप अगर अकेले हैं तो कुछ भी करो भैया, आपका रिस्क है, आपकी मर्जी है, जो करना है करिए। लेकिन कोई भी साधना जिसके पीछे परिवार है, भाई बहन माँ बाप आपके ऊपर निर्भर है, तो आप ऐसी साधनाओं में पड़िए ही मत। ये कोई हल्की फुल्की साधना नहीं है। और अगर कोई कर्ण पिशाचिनी साध भी लेता है तो क्या होता है, सबसे पहले कर्ण पिशाचिनी उस इंसान के मन को भापती है। जब उस मन से उसको आत्मा से मिलन हो जाता है ना, कहते हैं कि जब कर्ण पिशाचिनी प्रत्यक्ष दर्शन देती है, अगर आप डरे नहीं तो वो आपसे वचन लेने को कह देगी, और आप डर गए तो उसी टाइम आपकी आत्मा निकाल लेगी कर्ण पिशाचिनी। अब जब वो सिद्ध होती है, जब वो आती है, कर्ण पिशाचिनी का कोई भी मंत्र आपको दिया गया, आप उसकी साधना कर रहे हैं शमशान में जाके, कच्चे शमशान में या नदी के किनारे कहीं पे भी, जब वो आती ना एक अप्सरा के रूप में आती, सुंदर मोहिनी, इतनी सुंदर कि आपको देखते ही दिमाग खराब हो जाए। और आते ही सबसे पहले वो आपसे शारीरिक संबंध बनाने की बात करे। कर्ण पिशाचिनी का जब तक आपसे संबंध नहीं बनेगा तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगी। और जो इस चीज़ में फंस गया कर्ण पिशाचिनी के, जिसने संबंध बना दिया या वचन धर दिए, जब तक आप उसको काम नहीं बताएंगे तब तक वो आपके कान के पीछे चिल्लाती ही रहेगी। और एक बार आप उसकी मोहिनी रूप में मोहित हो गए और आपने गलत कर्म कर दिया तो ज़िंदगी भर मरते दम तक, मरने के बाद भी आप उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते भाई। कर्ण पिशाचिनी इतनी खतरनाक चीज़ है, समझे। तो इसलिए आप उस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ो। आपका परिवार खराब हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी कर्ण पिशाचिनी को साधने में। आप सिद्ध तो कर लेंगे 2-4 महीने, आपको मज़ा आएगा कि हाँ इसके बारे में बता माता बता, पिशाचिनी है तेरे ऊपर, ये है फलाना है ढिमकाना है, ये ले वो ले, बता तो दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना, कोई काम नहीं बता पाएंगे, तो वही आपकी जान गएगी। वह आपसे बार बार कहेगी मेरे साथ संबंध बना, संभोग कर, ये कर वो कर, मोहिनी बनकर दिखाएगी आपको। और आपके बाद आपके परिवार के अंदर तांडव मचाना शुरू कर देगी। और पिशाचिनी कभी अकेली नहीं आती है। लोग सोचते हैं कि अकेली कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो। कर्ण पिशाचिनी का मतलब क्या है? कर्म करने वाली, हर तरह का कर्म वो कर देगी आपके साथ, और आपको पागल कर सकती है अगर आप उसको नहीं संभाल पाए। आपको कर्ण पिशाचिनी को संभालने के लिए उससे पावरफुल चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर वो सिद्धि होनी चाहिए कि आप कर्ण पिशाचिनी पर अपना दबाव डाल सकें। सुंदरता के चक्कर में फंस गए तो चले गए भाई आप। और मैं तो यही सलाह देता हूँ भाई साहब कि आप लोग ये कर्ण पिशाचिनी, ये वाली साधना, वो वाली साधना, मरगट साधना, काली साधना, परी साधना, घोड़ा विहार साधना, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। सबसे बढ़िया साधना आप करिए तो किसकी करिए? हनुमान जी की साधना करिए, राम जी का मंत्र जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपिए। इसमें क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन धन्य हो जाएगा। ना कि इन पिशाचिनियों के चक्कर में पड़िए, इन सब में कुछ नहीं है। आपका जीवन बर्बाद होगा, आपके परिवार वाले आपके पीछे रोएंगे। मेरा काम है समझाना, मैं जितने प्यार से समझा सकता हूँ मैं उतने प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पर ये मंत्र बताता है, सट्टा नंबर वाली साधना, शमशान की अघोरी की साधना, पिशाच को सिद्ध करने की साधना, पैसे देने वाले जिन की साधना, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। आधे से ज़्यादा लोग इन्हीं यूट्यूब्स के ऊपर जो वीडियो देख कर साधना करते हैं, आज वो मेंटल हुए पड़े हैं, उनका दिमाग चलता रहता है, वो पागल हो गए हैं, इस स्थिति में आ गए हैं। मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं जो आधी अधूरी साधना में उठकर चले जाते हैं और कर नहीं पाते, डर कर भाग जाते हैं, वो टूट चुके हैं, मरने इतनी बुरी हालत है, मरणावस्था में पड़े हुए हैं। तो आप लोग ये गलती नहीं करना, कर्ण पिशाचिनी जैसी साधना मत करना।
आपका गुरु है, गुरु के निर्देश में रहकर साधना करें, वो भी जब आपका गुरु आपको आज्ञा दे तब, ताकि आपके गुरु को ये पता हो कि मेरा शिष्य ये साधना करने गया है और मुझे इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो कर्ण पिशाचिनी उसी समय आपकी आत्मा को निकाल कर अपने साथ ले जाती है। हमेशा के लिए पिशाच योनि में आप भटकते रहेंगे, कर्ण पिशाच बन जाएंगे आप, कर्ण पिशाचिनी नहीं, कर्ण पिशाच आप बनेंगे और वो कर्ण पिशाचिनी दोनों का मिलन हो जाएगा। फिर आपको जीवन भर कोई निकाल नहीं सकता, कोई भगत, कोई पंडित, कोई मंत्र, कोई तंत्र नहीं काट सकता। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। बहुत अच्छी भी ना लगी हो, अच्छी तो लगी होगी, और नहीं भी लगी हो तो भी मुझे बता देना। ठीक है, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जय बजरंगबली भी लिखना, और अपने अपने गुरुदेव की जय लिख देना। जय गुरु जी, जय श्री राम।